ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपकी वस्तु आपके बाहर नहीं है, इस मूर्त शरीर में ही है। मूर्त शरीर के बराबर होने से वह भी एक शरीर है। वह आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही हम हैं, वही हमारा है और वही हमारे द्वारा भोगने योग्य है। बाहर पर वस्तुएं हैं, वे हमारे द्वारा भोगने योग्य नहीं है। बाह्य पदार्थों को देख जानकर ही हम उनको भोगते हैं और उनको भोगना योग्य नहीं होने से बाह्य पदार्थों को देखना जानना योग्य नहीं है। अपनी अमूर्त काया ही अपनी है, वही सुख स्वभावी होने से भोगने योग्य है। आप ही आपका भोग्य है और बाह्य वस्तुएं या पर वस्तुएं किंचित भी हमारे भोगने योग्य नहीं है। पर वस्तुओं को भोगना छोड़ना है और अपनी वस्तु जो अपना अभ्यंतर अमूर्त शरीर है उसी को भोगते हुए रहना है। वही सुख को भोगते हुए रहना है। यही स्वपर का विवेक है, यही सम्यक आचरण है, सुशील परिणाम है। स्व के भोग से सुगति है, माने सुख की प्राप्ति है, और पर के भोग से दुर्गति है, दुख की प्राप्ति है। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही अपना स्वरूप मानिए। इसमें मिली हुई मूर्त काया भी हमारा स्वरूप नहीं है। अपने स्वरूप में ही आचरण करना है, विहार करना है। सिर से पांव तक ये जो अपनी वस्तु है, इसमें भले ही सुख हो या दुख हो, इसी को भोगना है। बाह्य पदार्थों को नहीं भोगना है। जो अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर में सुख या दुख है, उसमें समता धारण करना है, समभाव रखना है। इसी का नाम सामायिक है। बाहर से भीतर आते हैं, इसी का नाम प्रतिक्रमण है। अपने को ही अनुभव करना, वही आलोचना है। आलोच्य अर्थात देखना, अनुभव करना, और यही पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। फिर अपने चित्त को अपनी ओर लाना, बहुलता से लाना, वही प्रायश्चित है। यही करने योग्य आवश्यक कार्य है। जितना जल्दी हम स्वपर का विवेक कर लें, उतना ही अच्छा है। उतनी शीघ्र हम दुर्गति से बच सकते हैं, पर पदार्थों को भोगने रूप अपराध से बच सकते हैं।
परिग्रह के पाप से बच सकते हैं। एक ही निर्धार करना है कि अपना अमूर्त शरीर ही भोग्य है, क्योंकि हम प्रतिक्षण सुख या दुख को भोगते हैं। तो शिक्षा दीक्षा यही है कि अपने सन्मुख कर भोगना है, पर सन्मुख होकर नहीं भोगना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए, उसी से आप निश्चल रहते हैं, निष्कंप रहते हैं, बाह्य जगत से अप्रभावी रहते हैं। जब बहिर्मुख होते हैं तो पदार्थ हमें अनुकूल या प्रतिकूल अनुभव में आते हैं और उनके प्रति नियम से राग या द्वेष होता है। नाना विकल्पों की उत्पत्ति होती है। बहिर्मुख रहकर हम वीतराग रहे, ऐसी सुविधा प्रकृति में नहीं है। यदि कोई कहे कि देखना जानना हमारा काम है, हम राग द्वेष नहीं करेंगे, तो वह महान भूल में है, क्योंकि वह असंभव कार्य करने की बात करता है। जहाँ पर पदार्थों को, मूर्त पदार्थों को देखना जानना है, वहाँ अवश्यंभावी राग द्वेष होता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही जीव का जघन्य परिणाम है, निंद्य परिणाम है। उसी से वह संसार में नाना दुख भोगता है। हम मूर्त पदार्थों को मात्र देखते जानते नहीं हैं, वस्तुतः उनके आश्रय से सुख दुख भोगते हैं। वही मूर्त पदार्थों को भोगना है और वही अपराध है। बहिर्मुख रहकर किसी परमात्मा की प्रतिमा की कोई पूजा करता हो, आराधना करता हो, पर वस्तुतः वह आराधना नहीं है, पूजा नहीं है, क्योंकि आराधना वास्तव में अपनी ही होती है। भोग अपना ही होता है और प्रमुखता तो नियम से विषय सेवन रूप है, कसाय रूप है। अपने सन्मुख रहकर ही परमात्मा की आराधना होती है, क्योंकि आपका आप ही परमात्मा है। बचपन से ही हमको ये पढ़ाया जाता है कि कोई भिन्न परमात्मा आराध्य है। भले जगत में भिन्न परमात्मा हो, पर वे हमारे परमात्मा नहीं है। हमारे लिए अपने अमूर्त काया ही परमात्मा है और हमें अपने मूर्त के प्रति परमात्मा रूप आदर चाहिए। अपने प्रति ही पूज्यता का भाव चाहिए। अपने प्रति आदर होने पर, पूज्यता का भाव होने पर ही वृत्ति अंतर में ठहर सकती है, वीतराग रह सकती है,
सुख शांति का अनुभव हो सकता है। हमारे लिए अपने अमूर्त काया ही भोगने के लिए शुद्ध है। बाहर में स्थित पर पदार्थ वे हमारे नहीं होने से हमारे भोगने के लिए अशुद्ध हैं। इसीलिए कहा गया, ऐ मैं को खलु शुद्धो, मैं ही वास्तव में अपने लिए ग्राह्य वस्तु हूँ, शुद्ध वस्तु हूँ। जो सेवन किए जाने योग्य है वह शुद्ध कहलाता है, और जो सेवन किए जाने योग्य नहीं है वही अशुद्ध है। अपने लिए अपने अमूर्त काया ही एकमात्र शुद्ध वस्तु है, से सब अशुद्ध है। ऐसी अपनी शुद्ध वस्तु में स्थित रहकर, उसी में लीन रहकर जीव बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होकर अविनाशी उत्तम सुख को भोगता है। अपने अमूर्त काया को वेदना होने पर तो सब कोई भोगते ही है, पर जब वेदना नहीं हो तब भी जीव अपनी अमूर्त काया को भोगे तो फिर वेदना उत्पन्न ही नहीं होती। जीव हमेशा हमेशा के लिए वेदना से मुक्त हो जाता है। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। यहाँ सुमरन कोई परमात्मा का करने की बात नहीं है। अपने आभ्यंतर अमूर्त को दुख में सब अनुभव करते हैं। वेदना होने पर स्वतः ही उसका हमको अनुभव होता है, और वेदना नहीं हो तो भी हम अपने अमूर्त शरीर को ही भोगे। स्वस्थ होने पर बाहर की दुनिया से नहीं जुड़े, नहीं भोगे, नहीं देखे जाने, वही आत्मानुशासन है, इंद्रिय संयम है, आत्मनियंत्रण है, जिसको हम नहीं रख पाते। वास्तव में तो हम बहिर्मुखता को निंद जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, उसको बुरा जानते ही नहीं है, दुख का कारण मानते ही नहीं है। अपितु वह तो जानना है, ज्ञान है, वो हमारा स्वभाव है। आंखें हमें देखने को मिली है, कान हमें सुनने को मिले हैं। ऐसे कुतर्कों के द्वारा हम बहिर्मुख रहते हैं और अपना नाश करते हैं, अपने को दुख में स्थापित करते हैं। और मूर्त पदार्थों को देखना जानना तो फिर संयम का उपदेश नहीं हो सकता है, इंद्रिय संयम का उपदेश नहीं हो सकता है। सुख भीतर है, इसलिए भीतर आइए। हैप्पीनेस इज विद इन दाई सेल्फ। आपके भीतर ही सुख है। सिर से पांव तक आप सुख के ही बने हुए, यही आपकी वस्तु है, और इससे युक्त होने पर ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। अन्य किसी प्रकार से नहीं होता। स्व पर का विवेक होना ही
सम्यक ज्ञान है। अपने से छूटकर ही जीव नष्ट होता है और अपने से युक्त होकर ही सच्चा जीवन पाता है। अपने में एब्सेंट रहना ही एब्सेंट माइंडेड रहना है, वही मोह है, पागलपन है। बाहरी उपलब्धियों को पा लेना वह कुछ पाना नहीं है, वास्तव में तो वह सब खोना है। बाह्य उपलब्धियों को पाने के लिए ही जीव बहिर्मुख रहते हैं और अपने आप को नाना कष्टों में डालते हैं। अपने स्वरूप का आस्वादन करके देखिए, अनुभव करके देखिए। अनुभव से ही सत्य असत्य की परीक्षा होती है। अपना ही स्वाद चक्कर देखिए। जीव वस्तु स्वयं ही अत्यंत आस्वाद्य है, भोगने योग्य है, सुखदायी है। अमूर्त होने पर भी हमें अपने आप को पहचानना है और वह पहचान सुख दुख के संवेदन से होती। जहाँ जहाँ सुख दुख होता है वहाँ वहाँ मैं हूँ। सिर से पांव तक ही सुख दुख का परिणाम होता है, वही हमारी उपस्थिति को प्रसिद्ध करता है। तो सुख गुण का परिणाम वही हमारा यथार्थ लक्षण है, उसी से हमारी पहचान हो सकती है। और मोक्ष मार्ग के लिए सबसे पहले अपनी पहचान करनी होती, फिर अपने में लीन होना ये दूसरा कदम है। प्रथम तो अपने को पहचानना है। वो पहचानना दो प्रकार से है, एक विस्तार रूप से, क्षेत्र रूप से कि प्राप्त से के बराबर आकार वाला मैं हूँ, और दूसरा इसमें होने वाले परिणाम से। तो इसके सन्मुख होकर जब हम देखते हैं तो यहाँ शांति का अनुभव होता है। तो मैं शांति स्वरूप हूँ, सुख स्वभावी हूँ। वह प्रवाह व प्रतिक्षण हमें सुख 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 इस प्रकार अनुभव होता है। तो विस्तार से और वृत्ति से, इन दोनों से अपनी पहचान करिए और फिर अपने में लीन रहिए। बाहर के पदार्थों को भी इसी रूप से पहचानते, उसके आकार को देखते हैं, फिर उसके भाव को, परिणाम को देखते हैं। रंग है कि गंध है कि रस है कि स्पर्श है, यही मूर्त के धर्म है। तो मूर्त अपने धर्मों से प्रसिद्ध होता है, पर उनको देखने जानने से कुछ सिद्धि नहीं है, क्योंकि हमको वास्तव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं चाहिए। हमको तो हमारा सुख चाहिए, हमारा वैभव स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, हमारा वैभव सुख है। बाहर में मूर्त काया भले ही असुंदर हो और आपको भीतर सुख का अनुभव होता हो, स्वास्थ्य का अनुभव होता हो, तो आप वास्तव में सुंदर हैं। हमारी सुंदरता सुख का होना है, न कि सुंदर रंग का होना है। रंग की लड़ाई बहुत है, क्योंकि जीव बहिर्मुख होकर रंग को ही देखता है। अपनी पहचान रंग से नहीं करना है, अपनी पहचान सुख
परिणाम से करना है। तो अपना विस्तार और अपना सुख परिणाम कैसा है, इससे अपनी पहचान कीजिए, और वह अंतर्दृष्टि से ही होती है, क्योंकि आप बहिर्दृष्टि का विषय नहीं है। बहिर्मुखता में न अपना विस्तार ज्ञात होता है, न अपना सुख का परिणाम, शांति का परिणाम भी अनुभव में आता है। मूर्त पदार्थों का स्पर्श, गंध, वर्ण और आवाज ही जानने में आते हैं, और वे सब के सब निस्सार हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जैसे परमात्मा की प्रतिमा के मुखमंडल को लोग अत्यंत रुचि से देखते हैं, उसको भगवान का रूप जानकर, पर वास्तव में वह तो मूर्त का रूप है। जीव तो अमूर्त है और स्वानुभव गोचर है, किसी प्रकार इंद्रिय गोचर नहीं। अपना मुखमंडल आपका अनुभव करता ही शाश्वत उत्तम सुख को पा लेता है। एक ही भावना, एक ही संकल्प कि मैं सदा अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का अनुभव करते हुए रहूं, बाह्य स्थित पर पदार्थों को नहीं भोगूं। इतना ईमान तो चाहिए। अपना मुखमंडल अपनी वस्तु को जैसे लोक में संभालते हैं, जो वास्तव में अपनी नहीं है, पर यह अंतरंग में अपनी अमूर्त काया तो वास्तव में अपनी है। बाहर के पदार्थ तो वास्तव में अपने नहीं हैं, भले वे अचेतन हो या चेतन हो। अपनी अमूर्त काया चेतन है और वही अपनी है, और वही भोगने योग्य है। अपने ध्यान को अपने सबसे ऊपर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा, इसके ऊपर अपना क्षेत्र नहीं है, इसलिए वह ग्राह्य नहीं है। आसमान को देखना, उससे कुछ अपने उत्तम सुख की उपलब्धि नहीं है। वह सब कुछ विषय जनित ज्ञान और सुख दुख है, और वही संसार का हेतु है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपने सम्मुख होने से होने वाली शांति को पहचानिए। यही हमारी यथार्थ कमाई है। अन्य सब कमाइयां तो जीव की कल्पना मात्र है, केवल मोह है। अपनी मूर्त को पा लेना, उसी के सन्मुख रहकर उसी को भोगना, वही वास्तविक उपलब्धि है। उसी से मनुष्य जन्म पाना सार्थक होता है, अन्यथा इस मनुष्य जन्म को हम विषयों के सेवन से कर्म बांध कर ही नष्ट करते। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। ध्यान बिना रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि ध्यान बिना रहने से कर्मों का बंध होता है, नाश नहीं होता। हमें सदा ही ध्यान सहित रहना है, अपने सन्मुख रहना है।
उपयोग अनादि अभ्यास से बाहर चला जाए तो उसको यत्न पूर्वक पुनः अपनी ओर लाना है, अपने सन्मुख करना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका भाग पर लाइए। हर भाग के सन्मुख होना है। नासाग्र दृष्टि अर्थात नाक के अभिमुख दृष्टि। नासाग्र का अर्थ नासिका के सन्मुख मुख होना, वही नासाग्र दृष्टि है। हमें हर भाग के सन्मुख होकर हर भाग की दृष्टि प्रकट करना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट का भाग, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, दायां पैर, बायां पैर, पूरी मूरत, अभिन्न मूरत, अभेद मूरत, आनंद मूरत, परमात्मा की मूरत, आनंददाता। अपनी दृष्टि को सिर से पांव तक इतने ही क्षेत्र में रखना है। इसी में परिपूर्ण शांति है, परिपूर्ण स्वास्थ्य और सुख की उपलब्धि है। ध्यानाभ्यास का सत्र यही समाप्त होता है।